हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने चैनल गुरुकुल एकेडमी में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 1 का वास्तविक संख्या के पार्ट 10 को पढ़ेंगे। पार्ट 10 के अंतर्गत हम लोग उदाहरण 10 और उदाहरण 11 को हल करेंगे। फिर इसके बाद प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न 2 और 3 के सभी पार्ट को भी हल करेंगे। यहाँ पर 5 माइनस रूट 3, 3 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 5, 1 अपॉन में रूट 2, 7 रूट 5, 6 प्लस रूट 5 सभी का कॉन्सेप्ट एक जैसे हैं। आज के क्लास में इस प्रकार के अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि आपको कक्षा 10वीं के अध्याय 1 के सभी पार्ट को देखना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। वहां पर आप लोगों के लिए लिंक दिया गया है। उदाहरण 10, दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे, माना कि सबसे पहले इसे विपरीत मान लेना है, उल्टा मान लेना है। 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या पता है हमें, परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 5 माइनस रूट 3 को p/q के रूप में लिख देते हैं। यहाँ पर p और q सहअभाज्य है तथा q बराबर नॉट जीरो, मतलब q कभी भी जीरो नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, ये रूट 3 को उठाकर इधर ले आते हैं, इसको उठाकर यहाँ ले आते हैं। ये इधर आ जाएगा, ये माइनस में, और ये आ जाएगा इधर में प्लस में। अब देखिए, ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ लिख लेते हैं सिंपल सा। 5 माइनस p/q एक परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या? क्योंकि हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या है। अच्छा देखिए, ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसीलिए रूट 3 भी परिमेय संख्या है। लेकिन प्रमेय के अनुसार रूट 3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन प्रमेय के अनुसार रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इसीलिए 5 माइनस रूट 3 क्या होगा बच्चे? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। यह प्रश्न सिद्ध हो गया। आइए अब उदाहरण 11 को भी सिद्ध करते हैं। उदाहरण 11, दर्शाइए कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। आइए इसे भी हम लोग सिद्ध करते हैं। सबसे पहले माना कि हम इसे विपरीत मान लेंगे। 3 रूट 2 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आगे लिखते हैं, 3 रूट 2 बराबर परिमेय संख्या है, तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ
यहाँ पर P और Q सह आवाजें तथा Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं। अब देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इस प्रश्न के अंदर में कि ये आपको यहाँ गुना दिख रहा है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा बच्चे, भाग। तो यहाँ हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3/Q। अब आपको यहाँ दिख रहा है कि P/3Q एक परिमेय संख्या है। यहाँ हम लिखेंगे कि P/3Q एक परिमेय संख्या है, इसीलिए बच्चे जब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा, तो इसीलिए √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चे। लेकिन प्रमेय के अनुसार, लेकिन हमें प्रमेय बताती है, प्रमेय के अनुसार √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए लिख सकते हैं हम कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रश्न भी सिद्ध हो गया। आइए अब प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न 2 को हल करते हैं। प्रश्न 2 को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रश्न भी सेम उसी की जैसा है। आइए इसे भी सिद्ध करते हैं। सबसे पहले माना कि विपरीत 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आपको नॉलेज है, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q सह आवाज है तथा Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। आगे देखिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें है। ये आपका ये प्लस में है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा आपका माइनस में। अब देखिए हमें क्या करना है, इसे हम लोग सबसे पहले इसे ऐसे ही रहने देते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चे Q, यहाँ क्या आ जाएगा आपका P-3Q। अब देखिए ये इधर गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा आपका, ये आपका इधर आकर P-3Q/2Q ये हो गया। अब देखिए ये आपका परिमेय संख्या है तो यहाँ लिखेंगे P-3Q/2Q एक परिमेय संख्या है। इसीलिए जब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय है, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, इसीलिए √5 भी परिमेय संख्या है। लेकिन प्रमेय के अनुसार, प्रमेय हमें बताती है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर हमारी कल्पना गलत हो गई, इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रश्न भी आपका
सिद्ध हो गया। आइए अब प्रश्न 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। प्रश्न 3 पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। इसके अंदर 3 प्रश्न हैं, तीनों प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है 1/√2। प्रश्न दिया है 1/√2। इस प्रश्न को करने से पहले, सिद्ध करने से पहले, सबसे पहले से हम हरों का परिमेयकरण कर लेंगे। सबसे पहले इसे हरों का परिमेयकरण करेंगे। 1/√2 हरों का परिमेयकरण करने के लिए इसके ऊपर नीचे वाले को ऊपर और नीचे से गुना कर देते हैं। तो 1 को √2 से करेंगे √2, √2 को √2 से करेंगे 2। ये आपका संख्या आ गया। अब इसे हम सिद्ध करते हैं। तो यहां लिखेंगे माना कि √2/2 एक परिमेय संख्या है। √2/2 बराबर P/Q। यहां P और Q सहअभाज्य है। तथा Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अब यहां का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि आप क्या करो, दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसको इससे गुना, इसको इससे गुना कर दो, तो ये आ जाएगा आपका, ये आ गया √2 × Q बराबर 2P। ये हो गया आपका। अब इसको क्या करो, यहां पर आप √2 को इधर रहने दो और यहां पर 2P/Q कर दो। अब इसे देखिए, 2P/Q जो है वो एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। 2P/Q एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए देखिए, ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा, इसीलिए √2 एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमें प्रमेय क्या बताती है? लेकिन प्रमेय के अनुसार √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि 1/√2 एक क्या होगा बच्चे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। यह प्रश्न भी आपका सिद्ध हो गया। आइए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है 7√5। इसे भी सिद्ध करते हैं। आइए सबसे पहले लिखते हैं, माना कि इसके विपरीत 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, जैसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहां पर P और Q सहअभाज्य है तथा Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अब सिंपल कॉन्सेप्ट इसमें भी है, ये गुना में, तो इधर आके क्या हो जाएगा बच्चे? भाग में। ये देखिए, ये प्रश्न तो हल हो गया बहुत जल्दी।
P/7Q एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ देखिए, ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, इसीलिए √5 भी क्या होगा बच्चे? परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है। लेकिन प्रमेय के अनुसार √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए यह कथन भी क्या होता है बच्चे? सिद्ध हो गया। इसीलिए 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। आइए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में दिया है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे भी सिद्ध करते हैं। माना कि विपरीत मान लेंगे, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ P और Q सह आवाज है तथा Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अब यहाँ देखिए, ये प्लस में है तो राइट हैंड साइड में आकर क्या हो जाएगा बच्चे? माइनस में। अब सिंपल लिख देते हैं, यह पूरा आपको दिख रहा होगा, ये परिमेय है तो यहाँ लिखेंगे P/Q -6 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा। क्यों? क्योंकि आपस में दोनों बराबर है, इसीलिए √2 भी परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है। लेकिन हमें प्रमेय क्या बताती है बच्चों? कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन प्रमेय के अनुसार √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसीलिए 6 + √2 जो होगा वो क्या होगा बच्चे? अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है। यह प्रश्न भी आपका सिद्ध हो गया। सभी प्रश्न को आप ध्यान से कर लीजिएगा, सभी का कॉन्सेप्ट एक जैसा है। प्यारे बच्चों, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।